हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने जो साइंस का जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर देखे थे। तो दोस्त, आज है मैथ का, जो ये है मैथ का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का आंसर है। तो जितने भी दोस्त अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने आंसर को देखना चाहते हैं कि आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है। तो दोस्त, पहला प्रश्न था 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि 4। प्रश्न नंबर 2 क्या दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 था निम्न में से कौन सा अप्रिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि √17। नेक्स्ट क्या था दोस्त? नेक्स्ट था निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि 41। प्रश्न नंबर 4 था 2 लगातार संख्याओं का मोसो कितना होता है। तो वो होता है 1, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5 था कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर का ऑप्शन ए, यानी 1/√1/144। प्रश्न नंबर 6 है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो वो हो सकता है 2p + 1। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होना चाहिए, कितना दोस्त? 2p। यहाँ कितना होगा? 2p होता है, 2p, यानी कि डी होगा। प्रश्न नंबर 7 क्या किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका आंसर क्या है? 25/1600, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 था बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यांकों का योग कितना होगा। तो ये कितना होगा दोस्त? ये हो जाएगा 14/5, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 था एक अशून्य प्रमेय और अप्रिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो वो हमेशा अप्रिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 10 था बहुपद x² - 11 के शून्यंक क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी √11 और -√11। प्रश्न नंबर 11 लिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि x² - 4s - 5। प्रश्न नंबर 12 था यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यांकों का योग 6 हो तो k का मान क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, यानी कि 6। प्रश्न नंबर 13 था k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - k y = 16 होगा। तो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करें। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर तो -2, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14 है शून्यंक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कितना होगा दोस्त? वो अनगिनत हो गए, ऑप्शन डी। प्रश्न में लिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। इसका आंसर क्या है दोस्त? किसका मूल 2 हो सकता है। तो उसका होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 था यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगी। इसमें होगी कोई सिर्फ एक। इसका आंसर क्या है? ए। प्रश्न नंबर 17 है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 हो तथा nवां पद an तो a17 - a13 का मान कितना होगा दोस्त? ये होगा बी, यानी कि 4। प्रश्न नंबर 18 है यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 हो तो मूल समान हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा a² 4b, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19 है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी 38। प्रश्न नंबर 20 था y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो y अक्ष का समीकरण होगा x = 0, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21 है समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर होगा बी, यानी 7वां। प्रश्न नंबर 22 है कृत में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि √2 √8 वाला।
प्रश्न नंबर 23 है, एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 6 की दूरी कितनी होगी? तो ये होगी ऑप्शन डी यानी 3√5। प्रश्न नंबर 24 है, बिंदु 4, 5 और 6, 5 किस पाद में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर होगा प्रथम पाद, क्योंकि दोनों प्लस में है। प्रश्न नंबर 25 है, बिंदु A3-4 और B इतना को मिला रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा दोस्त? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और -1। प्रश्न नंबर 26 है, मूल बिंदु से बिंदु P A-B की दूरी क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए यानी √A² + B²। प्रश्न नंबर 27 है, यदि बिंदु K2 3-4 7 -5 संरेख होगा तो इसका K का बराबर मान क्या होगा? तो होगा -63, ऑप्शन सी। यदि दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? ये हो जाएगा 5:8, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29 है, यदि त्रिभुज के शीर्षकों के नियामक 0, 8, 0, 0, 6 हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर 24 इकाई, ऑप्शन सी। त्रिभुज ABC में AB² = B² + C² हो तो C का मान क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री, ऑप्शन बी। यदि कोण P त्रिज्या वाले वृत्त खंड के त्रिज्या कोण का कोण होता है क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे आप सभी जानते हैं PR² थीटा बराबर था, यहाँ थीटा का मान P है तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 32 है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, यदि दोनों कोणों का अंतर 50 हो तो त्रिभुज का कोण क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी यानी 20, 70, 90 मिला लीजिएगा बाद में। आप कितना सही है कितना गलत किए हैं। दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG हो तो LE का मान क्या होगा दोस्त? होगा 2.4 यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 34 है, यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA = TB हो तो स्पर्श रेखा इस तरह है कि TB = 70 हो तो OA = कितना? 110। इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही था। प्रश्न नंबर 35 है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? तो होती है समांतर, ए। प्रश्न नंबर 36 है, यदि L समांतर M हो तो A का मान क्या होगा दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 72 डिग्री। प्रश्न नंबर 37 है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त खींची गई तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या उतना होगा? तो आप जैसा सभी जानते हैं ट्रिपल आपको याद होगा 6, 8, 10, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30 है, 2 cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री, इसका मान क्या होगा? डी यानी कि 2। प्रश्न नंबर 39 है, यदि दी गई आकृति में एक वृत्त दूसरे को बिंदु स्पर्श पर काटते हैं तो PR = 4.5 सेंटीमीटर हो तो P को का मान क्या उतना होगा? तो P का मान आप इसका क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इसका दुगुना कर सकते हैं यानी कि 9, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक 60 का मान कितना होता है? तो सेक 60 का मान होता है √3 बटे कोस का उल्टा, यानी कि सेक 60 कितना होता है? 1/2 होता है। सेक 60 का मान 1/2, तो बोला इसमें कौन सा 1/2 बराबर है? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक 30 का मान कितना होता है? साइन का भी 30 1/2, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/2 कोसेक 30 का मान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC हो तो पूछ रहा है कि इसमें AB/AC का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा AB/AC किसका होता है? लंब बटे कर्ण साइन का, साइन ए हो जाएगा इसका आंसर ए। प्रश्न नंबर 42 है, यदि कोसेक थीटा बराबर B/A हो तो सेक थीटा मान क्या होगा? B√A² - A², ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ये वाला। प्रश्न नंबर 43 है, tan 1, tan 2, tan 3, tan 89 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका आंसर आप जानेगा 1 होता है हमेशा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 है, यदि A = 35 हो तो sin A × cos A का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा, सिंपल ही, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 46 है, यदि 3 थीटा का मान 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान कितना होगा? √3/2, ऑप्शन ए। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिधि क्या होगा दोस्त? परिधि होगा कितना? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 48 है, थेक थीटा + tan थीटा × 1 - sin थीटा का मान कितना होगा दोस्त? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी यानी cos थीटा। प्रश्न नंबर 49 है, यदि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना हो तो सूर्य का उन्मुख क्या होगा दोस्त? ये होगा 30 डिग्री, ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 50 है 9 10 स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा? ये कितना होगा दोस्त? ए यानी कि 9 डिग्री। नाइन हो जाएगा उसका आंसर। इसका आंसर क्या था? 9। प्रश्न नंबर 51 है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 8 और 6 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो ये कितना होगा दोस्त? ये हो जाएगा 10√2 यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 52 है यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसकी पूरक घटना की संभावना क्या होगी? पूरक बोला है तो होगा p-1। माफ कीजिएगा ऑप्शन डी 1 - p होगा, डी नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 53 है आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर क्या होगा? ये आंसर बिल्कुल उत्तर क्वेश्चन ये गलत है, इसका आंसर मुझे भी मालूम नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये लगता है क्वेश्चन ही गलत है, पर ये आंसर इसमें जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। परिसर आप सभी जानते हैं परिसर क्या होता है? a-b/2 होता है, यानी कि बड़ी संख्या से ये प्लस बी, यानी बड़ी संख्या छोटी घटा के दूसरे भाग देना। तो ये अब कहाँ भी आंसर नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा? लगता है बिल्कुल गलत दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा आगे जाके। प्रश्न नंबर 54 है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो उसका परिपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6l², ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 55 है आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं सबसे अधिक इसमें कौन सा है? 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 9 हो जाएगा, ये बोला बी। प्रश्न नंबर 26 है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? तो बिल्कुल मध्य है, बहुलक है, माध्य है, परंतु मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन डी ठीक है, बिल्कुल राइट है। 57 है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आप लोग अपना मिला ले बढ़िया से। एक शंकु के त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त? ये हो जाएगा हाँ, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 59। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? सीधा स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 9:16, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60 क्या है दोस्त? यदि आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज हो तो ACB का मापक क्या होगा? तो आप सीधा कलेक्टर कर दिए, मतलब 70 50 बन के 125, ऑप्शन डी। थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम है, धुंधला है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 + 60 का मोसो क्या होगा? तो 45 + 60 का मोसो क्या होगा दोस्त? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं 15, ऑप्शन डी, 15 15 या 45 15 60। प्रश्न नंबर 62 है बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा? आप सभी जानते हो स्क्वायर कितना है, मतलब 2 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। प्रश्न नंबर 63 है 0 7 पर पावर वार, तो इसका मान क्या होता है? 7/9 यानी ऑप्शन ए। 64 है f(x = x³ - 5x² + 2x + 2) f1 का मान कितना हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर होगा जब आपका अगर इसको बनाएगा तो इसका मतलब f का मतलब 1 रखेगा, मान रखेगा x के जगह पर 1, तो इसका मान कितना होगा? इसका हो जाएगा 2। 5/3 क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है, सोचना इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 66 है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 स्थिरांकों का योग कितना हुआ दोस्त? स्थिरांकों कितना हुआ? इसका हो जाएगा -3/, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है 8 पर पावर 0 × 2 पर 0 का मान कितना होगा? इसका 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो 1 1 तो 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है y² × 1 + y + 3 का मान क्या होगा? तो जब इसे हल कीजिएगा आप, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 3y², मतलब y + 3y², 3y², बिल्कुल क्यू ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सर्वांतर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप अगर घटाइए तो 1/4, ऑप्शन 1/2, ऑप्शन सी होगा, 1/2 इसका आंसर होगा। द्विघात समीकरण x²
-15x + 50 बराबर 0 का विकटीकरण क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? विकटीकरण क्या होगा? 25 ए। प्रश्न नंबर 72 है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा समांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योग क्या होता है? तो होता है n/2 2a + n - 2 SN बराबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 73, यदि x² -bx + c बराबर 0 हो तो x का मान क्या हो सकता है? आप सभी जानते हैं मूलों का सूत्र क्या होता है? -b + -b² - 4ac/2a, यानी उसमें होगा डी। प्रश्न नंबर 74, यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर -9 5 नंबर a7 हो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर -26 बी नंबर। cos स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होता है? सब सभी जानते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो कोड जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। प्रश्न नंबर 77 है, बिंदु -12 -18 का भुज क्या है? तो भुज पूछा x का मान, तो इसमें -12 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 78 है, tan 50 डिग्री + cos 40 का मान कितना होगा? तो दोनों का जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 1 हो जाएगा ए। बिंदु 4, 6 और -4, 6 दोनों अवस्थित है किस अक्ष पर? तो आप ध्यान करें दोनों किस अक्ष पर स्थित है दोस्त? यह है x अक्ष की ओर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 80 है, cos a × sin tan a का मान कितना होगा? तो sin a, ऑप्शन बी, क्योंकि काट देने पर आ जाएगा आंसर, कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 81 है, x1 y1 x2 y2 और x3 y संरेख हो तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका x1 x2 y2 - y3 x2 y3, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 82 है, यदि 4 tan थीटा चौर हो तो थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा का मान 45 डिग्री होता है ना, इसी कारण से। प्रश्न नंबर 83 क्या है दोस्त? यदि कोसेक थीटा बराबर 7/8 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? 15/8, ऑप्शन सी, क्योंकि लंब बटे आधार। आप ध्यान रखिएगा, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में एक बनाया कोण कितना होता है? 360 डिग्री, जैसा आप सभी जानते हैं, 360 का चक्कर लगाता है घड़ी। प्रथम 6 आभास संख्याओं का माध्यक क्या होगा दोस्त? तो होगा बी, यानी 5। सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कितना होगा? तो इसका मतलब सेक स्क्वायर 45, आप जैसा सभी जानते हैं कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो 1/2 हो गया। तो 4 स्क्वायर की जगह स्क्वायर बोला ना, तो 1/2 में से घटाएगा 2, तो कितना होगा? 1 - 2, मतलब इसका आंसर होगा कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। जो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 से आने की प्रायिकता क्या होगा? इसका होगा बी, 1/2। प्रश्न नंबर 88 है, 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो कितना दोस्त? ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 81 है, 2 पासे एक साथ उछाले गए हो तो दोनों पर एक ही सिक्का आने की प्रायिकता क्या होगा? तो कितना होगा दोस्त? तो पासा क्या है? पासा है, तो इसका होगा ऑप्शन सी, यानी 1/6। प्रश्न नंबर 90 है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान कितना होगा? तो अब क्या होगा? उसका 1 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 51 है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तो AB बराबर AC हो तो ABC का मान क्या होगा? ये किसका होगा? 90 डिग्री, यानी कि सी, क्योंकि आप सभी जानते हैं वृत्त पर कहीं भी बनाया कौन कितना 90 डिग्री मान होता है, तो इसका आंसर क्या है? 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 92 है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? πd²/2, यानी कि बी। प्रश्न नंबर 93 है, यदि ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC, यदि AD/DB 1/2 हो तो AC बराबर 27 हो तो EC का मान क्या होगा? EC का मान कितना होगा दोस्त? EC का मान हो जाएगा 3 × 27 और 9 × 18, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 94 है, आठ त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आप सभी जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है? 43 πr3, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 95 है, 2 खंबे 13 और 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर आध्वात्र खड़े, यदि उनके पदों के बीच की दूरी 8 हो तो इसका मान आप सभी जानते हैं क्या होता है? 15, 8, 17, तो 8 दिया हुआ है और 15, 8, 17 होता है ना, 15, 8 और 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9। ट्रिपलेट का भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। माद x माध्यिका 3 और बहुलक z हो तो इसके संबंध में क्या होता है? आप सभी जानते हैं x - z × 3 x - y, ये हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 97 है, 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? बी हो जाएगा, बहुत हल्का प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 98 है, 0 डिग्री से बड़ा हो यदि 0 डिग्री 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर y हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? सी नंबर, √1 - y²। प्रश्न नंबर 99 है,
किसका कथन है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? थेल्स का नियम, ऑप्शन बी। और प्रश्न नंबर अंतिमा 100 नंबर का प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 7, ऑप्शन बी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथी दोस्त, इसी तरह आपको जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे जिस भी विषय का, आपको इसी प्रकार से उसका आंसर दिया जाएगा। तो जितने भी दोस्त हैं अपना अपना आंसर को मिला लें और जांच लें कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है।